वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में सिविल सर्विस का ख्वाब देखने वालों का सबसे बड़ा हदफ होता है सीएसएस एग्ज़ाम के हवाले से। और हर साल हज़ारों उम्मीदवार कैंडिडेट्स जो होते हैं वो किस्मत आजमाई करते हैं, मगर कामयाब सिर्फ वही होते हैं जो दुरुस्त हिकमत अमली, मेहनत और समत के साथ तैयारी करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी उन कामयाब उम्मीदवारों में हो तो आज का शो आपने लाजमी देखना है और ये सेगमेंट आपने स्पेशली लाजमी देखना है क्योंकि हम जानेंगे कि सीएसएस की तैयारी किस तरह से हम कर सकते हैं, मुकम्मल उसका रोड मैप जानेंगे। और इस मौजू पर हमारे साथ कौन मौजूद है? जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है आले इमरान नकवी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सबसे पहले तो अगर सीएसएस की बात करें तो बिल्कुल ठीक कहा गज़ल ने कि हर शख्स का ये ख्वाब होता है कि सीएसएस वो करे, कामयाब हो और स्पेशली जाके कोई एसी लगे या फिर उसके बाद फॉरेन सर्विस में काम करे। लेकिन सीएसएस को पास करना इट्सल्फ एक बहुत बड़ा ही गंभीर मसला बन जाता है, क्योंकि अगर 100 बंदा यहाँ पे आके किस्मत आजमाई करता है तो 2 ही पास होते हैं या 3 पास होते हैं। तो क्या वजह है कि सीएसएस में इतना ज़्यादा कामयाबी का रेशो नहीं है? क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग। और सेकेंडली, बिल्कुल आप दोनों ने जिस पॉइंट को रेज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही है। हम लोग मतलब जो सुनने में आता है, हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि जी सीएसएस करना है, सीएसएस करना है, एवरीबडी से सीएसएस करना है, सीएसएस करना है, लेकिन ये नहीं पता कि सीएस होता क्या है, सीएसएस को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके लिए हमें किस तरह एक टाइम फ्रेम हमने एलोकेट करना है। तो उसी चीज को लेके मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सीएसएस होता क्या है। सीएसएस बेसिकली एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था, ये हमने इनहेरिट किया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन जब रूल कर रहे थे यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस, तब हमने ये सिस्टम उनसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनहेरिट किया। ये आपको पता है कि देयर आर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है और एक लेजिस्लेटिव है। ये जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो एग्जेक्टिव का जो पिलर है, ये बेसिकली सीएसएस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे वो हैं, ये वो मशीनरी है जो कि कवानीन को, लॉज को इंप्लीमेंट करती है। अब सीएसएस होता क्या है? सीएसएस मैंने जिस तरह बताया कि ये एक ब्यूरोक्रेसी का एक निजाम है जिसके जरिए कवानीन को जो भी गवर्नमेंट होती है वो इंप्लीमेंट करती है। अब सीएसएस में सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सीएसएस का क्राइटेरिया क्या होता है, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी एज लिमिट पे। जो सीएसएस होता है, इसकी जो एज लिमिट होती है वो 30 इयर्स होती है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स है। अब आपने ये कट ऑफ डेट्स क्या होती हैं? कट ऑफ डेट जो कि हम अक्सर सुनने को आता है कि कट ऑफ डेट जो होती है वो बेसिकली देखें, अगर हम सीएसएस 2026 को ऑप्ट कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो 2026 का जो सीएसएस है उसके लिए जो कट ऑफ डेट होगी वो 31 दिसंबर 2025 है। यानी कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को जहां से माइनस करना है वो 31 दिसंबर 2025 से करना है। इसके बाद आप ये जान पाएंगे कि क्या आप उस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं या नहीं। होते हैं जो सोचते हैं कि ये एज रिलैक्सेशन 2 इयर्स की है, 3 इयर्स की, ये क्या है? एज रिलैक्सेशन उन तमाम लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। ये उनके लिए 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है। प्लस ये उन लोगों के लिए भी है जो जीबी के रहने वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, जो बलूचिस्तान के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ माइनॉरिटीज हैं, कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं। ये सिर्फ उनसे जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 2 साल की एज रिलैक्सेशन है। अब हम आगे चलते हैं डोमिसाइल। आपका जहां का भी डोमिसाइल है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप नेशनल है, पाकिस्तान के नेशनैलिटी है आपके पास, और आपका डोमिसाइल किसी भी प्रोविंस का है, तो आप एलिजिबल हैं सीएसएस पे का एग्जाम देने के लिए। फिर हम आगे बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। इसमें टोटल 1200 मार्क्स होते हैं। 600 मार्क्स होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं, और जो 600 मार्क्स हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। अब जो 600 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हैं, उसमें हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो बड़े कॉमन हैं। 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश प्रेसी होता है, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, जीके है, जनरल नॉलेज, ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इस्लामिक स्टडीज है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने थ्रू आउट एकेडमिक करियर में
करते आते हैं। हम 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन के 5th क्लास से अगर हम देखें तो हम ये तमाम सब्जेक्ट्स हम पढ़ते आते हैं। हमने कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स को जरूर किसी ना किसी तरीके से टच किया होता है। अब चलते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी 600 मार्क्स के होते हैं। उसमें कुछ 7 ग्रुप्स हैं। अब 7 ग्रुप्स, चूंकि ये जो रूल्स होते हैं ये कैबिनेट बनाती है, तो उन्होंने ये 7 ग्रुप्स इस तरह बनाए हुए हैं कि बेसिकली किसी भी प्रोफेशन का बंदा, अगर किसी ने अकाउंटेंसी में किया है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में किया है, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से, अगर कोई लॉ के बैकग्राउंड से, तो ये जो ग्रुप्स हैं, ऑप्शनल ग्रुप्स हैं, ये उन तमाम प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको कवर करते हैं। इसमें हमने देखना ये होता है कि जैसा कि मैं एक ग्रुप की बात करता हूँ, ग्रुप 1 जो है उसमें इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद उसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने अकाउंटेंसी में किया हुआ है तो वो 200 मार्क्स यहां से ऑप्ट कर सकता है। आपने टोटल इन 7 ग्रुप्स में से 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं। बिल्कुल। जी। जब आप ये 1200 मार्क्स अपने, ये 600 मार्क्स ऑप्शनल के, 600 कंपलसरी के रख लेते हैं, इसका मतलब है आप 1200 मार्क्स आपने रख लिए। अब आप प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है कि जैसे कोई फौजी मैदान में जाता है और अपने हथियार, अपने वेपन्स को सिलेक्ट करके जाता है कि आया कि मुझे तलवार का इस्तेमाल करना है। इमरान साहब, आया कि आपने काफ़ी अच्छा इलेबोरेट किया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जो सवाल है हमारे पास वो आम लोगों का यही है कि अगर सीएसएस का इम्तिहान देना है तो उसके लिए कौन सी किताबें, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहां से अच्छी तैयारी होती है? इस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, ये एक कॉमन चीज है जो कि लोग कहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। आप एजुकेशन पढ़े हूँ, आप फलां इंस्टीट्यूट के पढ़े हूँ, तो आपने, ये एक मफरूज है। इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप का बैकग्राउंड किसी भी चीज से हो, लेकिन जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन में बैठते हैं तब आप वही बुक्स, उसी कोर्स वर्क से गुजरते हैं जो तमाम लोग गुजर रहे हैं। हाँ, आपको 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है, किसी दूसरे को 1 घंटा कम पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि आप उनके मुकाबले पे नहीं बैठ सकते। इसके लिए आपने एफपीएससी की जो वेबसाइट है, एक तो उसको जरूर विजिट करते रहना है। एफपीएससी की जो वेबसाइट है उस पे तमाम चीजें हमें अवेलेबल है। जब आप वहां पे सीएसएस रूल्स के नाम से एक लिंक है, आप जब उसको ओपन करते हैं, उसमें मैं हर एस्पायरेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने एग्जाम में बैठने से पहले आपने एक दफा सीएसएस रूल्स का वो लिंक जरूर ओपन करना है। और हार्डली वो 10 मिनट्स का उसकी रीडिंग है, जस्ट आपने वो जरूर पढ़ने हैं। उसमें जब आप सब्जेक्ट्स देखते हैं तो उसके नीचे उन्होंने सजेस्टेड रीडिंग्स दी होती हैं। आप कोशिश करें कि वो तमाम जो रीडिंग्स उन्होंने सजेस्ट की हुई हैं वो आप ना भी पढ़ सकें तो उनमें से कोई एक आधी किताब आप जरूर पढ़ें। वो कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो आपको अवेलेबल बुक्स हैं, जो आप समझते हैं कि आप मार्केट में अगर देखते हैं कोई आपको ऐसी बुक उससे रिलेटेड मिलती है, क्योंकि उस सिलेबस में आपको पिन पॉइंट करके एक एक चीज आपको बता दी गई है कि इस हम फील्ड को, एरिया को हम टच करेंगे, तो आपने उससे रिलेटेड, इंटरनेट का आजकल दौर है, आप वहां से हेल्प आउट ले सकते हैं। आपके पास सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप वहां से हेल्प आउट ले सकते हैं। आपने अपने नोट्स बनाने हैं। आपने उन बुक्स पे, बुक्स तो ठीक है, एक रीडिंग है, एक बुक का एक पैराग्राफ है, वो बहुत एक कोई भी टॉपिक है उस पे तो 1-2 पेज लिखे हुए, लेकिन एग्जाम में तो आपने 1-2 पेज नहीं लिखने। एग्जाम में तो आपके पास लिमिटेड मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त शॉर्ट होता है, हम चाहते हैं कि तमाम तर सवालों के आप जवाब दे जाएं। सो ये बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते। वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो सीएसएस में नाकाम होते हैं? सबसे पहली गलती वो करते हैं कि वो अपने नोट्स नहीं बनाते। अच्छा। वो समझते हैं कि अगर जैसे कि क्वेश्चन है सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, उन्होंने बहुत दफा पढ़ा होता है, वो समझते हैं ठीक है जी ये वही
सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान है जो हमने 9th मैट्रिक 10th में पढ़ा है, हम वहीं पे वही चीज लिख देंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। सीएसएस के एग्जाम जब देते हैं, आप पेपर दे रहे होते हैं, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपको चीज के प्रॉज एंड कॉन्स पता हो, आपको उसको करंट सिनेरियो में आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन पता हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछता, वो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस को देखता है। हमें जो भी क्वेश्चन तैयार करना है, उसके प्रॉस उसके कॉन्स, इन दोनों चीजों को हमने रख के तैयार करना है, क्योंकि यही चीज है जो हमने पेपर में ऑप्ट करनी है। सेकंड चीज, इनकंसिस्टेंसी। आप जब कंसिस्टेंसी नहीं अडॉप्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो फेलियर आपका मुकद्दर बनती है। थर्ड चीज, हार्ड वर्किंग ना होना। इंटरेस्ट और शौक तो हम बहुत देखते हैं, हम जी सोसाइटी में सोशल चीजों को देख के हमारे अंदर शौक पैदा हो जाता है जी, एसी, एएसपीज, पुलिस वाले, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे अंदर हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने एक गोल अपना सेट करना है, और उस गोल सेट करते हुए आपने सपोज आपने सेट किया कि मैंने आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, अब वो चैप्टर आपका 2 घंटे ले, 3 घंटे ले, 8 घंटे ले, आपने उसको करके ही चेयर से उठना है। तो ये वो चीजें हैं जिनकी बेस पे अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे तो कभी भी फेलियर आपका मुकद्दर नहीं बनेगी। सही। अच्छा, अब इमरान साहब मुझे ये भी बता दें आखिर में कि अब देखा है हमने अक्सर के बच्चों की बहुत मेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत वो स्ट्रेस लेते हैं इस वजह से कि सिलेबस इतना ज़्यादा, उसको किस तरह से कवर किया जाए, इस हवाले से भी कोई टिप्स हैं? जी बिल्कुल, सर विंस्टन चर्चिल का एक कोट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द चैलेंज टू कंटिन्यू, इट इज द करेज दैट काउंट्स। बेसिकली हम एक चीज को जब अपनी मंजिल को बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी हाई हम रख लेते हैं, तो तब क्या होता है कि जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं उतरती, जब हम उस पर पूरा नहीं उतरते, तो हम समझते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन देखें, हर इंसान किसी एक फील्ड के लिए, एक चीज के लिए नहीं बना होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खास मकसद के लिए चुना होता है। जिस तरह हमारे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अल्लाह ताला ने चुना था तबलीग के लिए, इसी तरह हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के लिए चुना होता है। अगर आप नहीं एलोकेट हो पाते, अगर आप सीएसएस नहीं कर पाते, तो इट डजंट मीन कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ। आपको जरूर अल्लाह ताला ने किसी इससे भी अच्छे ओहदे के लिए, अच्छी चीज के लिए चुना होगा। आप हमारे सामने है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई नहीं किया होता, लेकिन वो पाकिस्तान के दूसरे जो शोबा जात होते हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज को अपने माइंड में रखना चाहिए कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप एक नहीं कर पाती हैं चीज, तो आप अपनी दूसरी चीज पे फोकस कर लें, बिकॉज जो हार्ड वर्क होती है दैट ऑलवेज पेज, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, गजल ने तो कह दिया कि आखिरी सवाल, लेकिन मेरे कुछ सवाल बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में मुझे मैसेज करेंगे कि आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल नहीं पूछा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट था जो कि हम मिस कर गए थे कन्वर्सेशन में। आपने कहा था कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के हवाले से आपने बात की थी कि सब्जेक्ट किसी भी सीएसएस के एस्पिरेंट के लिए एक हथियार का किरदार अदा करता है। सब्जेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, जहां तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स का ताल्लुक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो हर इंसान ने उसको ऑप्ट करना होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट 600 मार्क्स के होते हैं, और वो मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम अपने इल्मी स्ट्रगल के दौरान, अपने इल्मी करियर के दौरान हम जरूर उन चीज़ों से गुजरते हैं, और वो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन एज फार एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, उसमें हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब एक शख्स है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने कभी अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग पढ़ी ही नहीं है, और वो उसको ऑप्ट कर लेता है, तो वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। वो सिर्फ इस सोच से ऑप्ट कर रहा है, वो लोगों की बातों से, जो मार्केट में बातें चल रही होती हैं कि ये सब्जेक्ट रखेंगे तो बड़ा सिक्योरिंग है, बड़ा इसमें बड़े स्कोर आएगा, ये हाई स्कोरिंग है। ऐसा नहीं है। ये अगर इन चीजों को लेकर आप सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपने सब्जेक्ट्स को सामने रखना है, आपने पास्ट पेपर्स को सामने रखना है, पिछले 2-3 साल के पास्ट पेपर्स के प्रिंट लें, उनको स्टेपल करें, उनको सामने रखें। जो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो समझते हैं कि आपको इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपको पता है यार पॉलिटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो आपने पॉलिटिकल साइंस के, फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस के पास्ट पेपर्स को सामने रखना है, और उसका कोर्स वर्क जो है उसको सामने रखना है, उसमें अपने पास्ट पेपर्स को पढ़ना है।
अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ ये मुझे कुछ समझ में आ रहे हैं, और अगर मैं बगैर तैयारी के कुछ ना कुछ इन पे कोई 5% 10% लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना चाहिए। पंजाबी एक सब्जेक्ट है, मार्केट में ऐसी बातें हैं कि फ्लोट करती है ना ये चीजें कि जो फलां सब्जेक्ट है, एग्जामिनर जो है उसमें बड़े मार्क्स वो दे रहा है और वो बहुत स्कोरिंग है। तो अब किसी शख्स को पंजाबी लिखनी ही नहीं आती, उसको जो हमारे जितना सूफीइज्म का उसको पता ही नहीं है, और वो सिर्फ इस नीयत से पंजाबी रख लेता है कि ठीक है जी मेरे 100 में से 82 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, तो ये जुल्म है। उसको पंजाबी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। वो देखे कि क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। तो इस पे आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और वो सब्जेक्ट्स रखें जिन पे आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपको उसका कुछ ना कुछ नॉलेज कभी भी आपने लिया हुआ हो। सही। अच्छा इमरान साहब, चूंकि अब बातों से बातें निकल रही हैं तो हमने सोचा कि इस सेगमेंट को हम मज़ीद ड्रैग ही कर लें। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से कैंडिडेट्स इस हवाले से स्ट्रेस ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हम कवर नहीं कर सकते, तैयारी नहीं होगी, किस तरह से इसको काउंटर करें। लेकिन अगर कैंडिडेट इस सारी सूरत हाल से गुजरने के बाद पढ़ता भी है, सब कुछ करता है और वो पहले इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट किस तरह से उसको होप क्रिएट करनी चाहिए, किस तरह से अगले प्रोग्राम के लिए तैयारी करनी चाहिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए? जी बिल्कुल, मैंने अपनी डिस्कशन के बिल्कुल स्टार्ट में आपसे एक बात की थी कि हमेशा अपने नोट्स बनाएं। बुक को सामने रखें, बुक आपको नॉलेज देती है। उसके बाद आपने एक कॉपी को, बॉल पॉइंट को अपने साथ रखना है। आप अपने प्रिसाइज करके शॉर्ट शॉर्ट जितने भी नोट्स हो सकते हैं वो बनाएं। कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक का एक पॉइंट्स में ना उसको लिख लें। किसी भी एक टॉपिक को उठाएं और उसको पॉइंट्स में लिख लें। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ सन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को जब आप, या स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मैं एक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे बात करता हूँ, एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को आप जब लिखेंगे उसके नीचे आप उसके जस्ट पॉइंट्स बना लें, 2-3 पॉइंट्स में आप लिख दें। उसके बाद इसी तरह जब आप पूरी बुक के लिखें, पूरी बुक के जब आप पॉइंट्स बना लेंगे तो उस कॉपी पे, आपके रजिस्टर पे, वो हार्डली 2 से 3 पेजेस की एक पूरी बुक कवर हो जाएगी। आपने उन नोट्स को हमेशा संभाल के रखना है। फॉर अगर आप ठीक हो गया नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे हम सैर हासिल गुफ्तगू भी की और उम्मीद करते हैं कि जो CSS का इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट हैं उनको इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ख़वातीन व हज़रात, सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।